नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमारा 8वां अध्याय है। जो हमारे 18 दिन की यात्रा हमने शुरू की हुई है भगवत गीता समझने की, उस यात्रा के 8वें दिन में आप सबका स्वागत है। आज का जो ये सत्र है ये हमने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को समर्पित करते हैं। सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, यानी कि भगवत प्राप्ति। इसको हमारे आचार्यों ने नाम दिया है भगवत प्राप्ति का। कल हम 7वां अध्याय पढ़ रहे थे, तो कल हमने भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। भगवान कल हमको अपनी शक्तियां बता रहे थे। किसी को याद है भगवान ने अपनी 2 शक्तियों का, भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं लेकिन उन्होंने कल 2 शक्तियों के बारे में बताया। कोई बताना चाहेगा? जी रूपा माता जी, हरे कृष्णा, बताइए माता। माता जी, पराशक्ति जी और अपराशक्ति। जी हाँ, पराशक्ति और अपराशक्ति 2 शक्तियों के बारे में बताया था। अपराशक्ति किसको कहते हैं माता जी, आप बताएंगे या कोई और बताना चाहे तो बता सकता है? बताइए माता जी। माता जी। माता जी, पराशक्ति होती है जैसे हम जीवित हैं, जो हमें लाइट है, आपने बताया था। हम्म, वो जो हमें शक्ति है वो हमें पराशक्ति है वो हमें। जी। तो जो अपराशक्ति है वो जो है वो ये भौतिक जगत है, और जो पराशक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है। जो ये भौतिक जगत की शक्तियां जो है ये अपराशक्तियां कहलाती हैं, और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं उनको पराशक्ति कहते हैं। जो हमारे अंदर भी, जैसे माता जी ने कहा, हमारे अंदर भी जो पराशक्ति है, भगवान का जो अंश है, वो जो है वो पराशक्ति के रूप में है। और बताया था कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन तथा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये 8 जो है, इसमें 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये स्थूल तत्व है, और मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म तत्व है। ये दोनों भगवान की, ये जो है 8 मिला के ये सब अपराशक्तियां हैं भगवान की। और पराशक्ति कौन है? कि कहते हैं कि अपरिमेय तत्व प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो यद्यम धार्यते जगत। तो ये जो पराशक्ति, इसके अतिरिक्त
तो ये जो पराशक्ति है, ये हमारे अंदर जो है, जीव के अंदर विद्यमान रहती है। और ये जो पराशक्ति है, ये अपना भोग करती है इस भौतिक प्रकृति को, इस अपरा प्रकृति का ये दोहन करती रहती है, भोगती है इसको। इसके बाद भगवान ने बताया, मैं सूर्य में हूँ, मैं चंद्रमा में हूँ, मैं ओंकार में हूँ, मैं ध्वनि हूँ, आकाश में ध्वनि रूप में हूँ, सामर्थ्य रूप में है। ये क्या है? ये सब भगवान के जो है वो देख सकते हैं, हम भगवान को इन इन रूपों में देख सकते हैं। भगवान हर जगह है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। और इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। आपकी चारों ओर आप नजर दौड़ाइए, हर जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। और ये भगवान की जो माया शक्ति है, जो माया शक्ति भगवान की है, वो बहुत ही 3 गुणों वाली दैवी शक्ति से पार पाना बहुत ही कठिन है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्या माम ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरंति ते। तो 3 गुणों वाली शक्ति से पार पाने का तरीका क्या है, भगवान ने बताया, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी, ये होते हुए भी 4 तरह के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञाना और आश्रम भाव आश्रिता, जो असुर होते हैं। और 4 तरह के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। और इस तरह से भगवान ने बताया कि जो बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं, कि जाना चाहते हैं, या जिनको ज्ञान हो जाता है, शरण में आते हैं, लेकिन उसमें ये जान जाना कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो अनेक जन्म जन्मांतर के बाद कोई मेरी शरण में आता है तो उसे ज्ञान होता है। और वो जो है ये जान जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान जो है वही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ होता है। और अंत में भगवान ने बताया कि बुद्धिहीन है वो लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। लेकिन जो भी भगवान की शरण में जाता है, वो दृढ़ता पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाता है। आज उसके आगे हम 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के बारे में पढ़ेंगे। और कोई पढ़ना चाहता है इसको? हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है, हैंड रेज कर सकते हैं आप। हाँ, अनम्यूट होइए श्री माता जी। अर्जुन 8.15 अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, ये देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल आपको जीवन के बारे में ही नहीं बताती है, बल्कि उसके आगे के बारे में भी बताती है। कहते हैं कि भगवान ने जो अपना सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये बहुत परफेक्ट सिस्टम है। लेकिन ये अध्याय जो पढ़ लेता है, वो इस सिस्टम को भी हैक कर सकता है। आप एक अच्छे हैकर बन सकते हैं अगर इस अध्याय को समझ जाते हैं। तो क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े हैकर बन सकते हैं कि जिसने भगवान के सिस्टम को हैक कर लिया, क्योंकि भगवान अपने सिस्टम को इतना अच्छा बनाया है, लेकिन उसमें भी हैक करने की गुंजाइश है। और आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आप इसको कैसे हैक कर सकते हैं। क्यों? कैसे अपनी मृत्यु को आप ऐसा बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है, आप चुन सकते हैं उसके हिसाब से। अगर आप इस अध्याय को समझ जा सकते हैं तो भगवान ने बनाए कि हम शरीर देहांतरण करता रहता है, शरीर मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, आप अपना गंतव्य स्वयं स्थापित कर सकते हैं। यूके में सर्वे हुआ था, लोगों से पूछा गया कि क्या आप मृत्यु के बारे में जानते हैं, तो लोगों ने 10 में से 6 में कहा कि हम नहीं जानते हैं। क्यों? अंतिम समय मृत्यु का भय होता है, लोग जो है बात ही नहीं करना चाहते हैं। और हम बात करें या न करें, ये मृत्यु जो है अटल सत्य होती है, चाहे किसी भी वर्ण का हो, कोई किसी जाति का हो, देश का हो, समाज का हो, मृत्यु निश्चित है।
और ये अध्याय उसी के बारे में है। दो रास्ते हैं ना, एक तो है कि मृत्यु के डर से बैठ जाए, परेशान हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, या फिर है कि हम उसकी तैयारी करें। तो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ है ना कि ये शरीर क्या करता है, परिवर्तन करता है शरीर को, शरीर में परिवर्तन होता रहता है। और जो लोग धीर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो इस परिवर्तन से डरते नहीं है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, वो जो है वो मृत्यु से डरते भी हैं। और जिंदगी को कहते हैं कि नहीं, ये जिंदगी तो जिंदगी गुलजार है, खूब आनंद उठाओ, खूब मजे करो, देखा जाएगा बाद में। लेकिन जो ये जीवन का और मृत्यु के बीच का जो परिवर्तन होता है, जो जीवन से मृत्यु आती है, मृत्यु से फिर जीवन होता है, ये बहुत ही कष्टप्रद स्थिति होती है। और आप देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे ही असमय चले जाते हैं, पता ही नहीं रहता है कि हमारी मृत्यु निश्चित नहीं होती है, कभी भी जा सकता है कोई भी। जो है कोई ना उम्र है, ना कोई समय है, ना कुछ भी नहीं है, कभी भी कोई जा सकता है। आप देखिए, एक बॉलीवुड के टीवी स्टार थे, अचानक रात में सोए सवेरे चले गए, समय का पता ही नहीं रहता है। तो ये जो आपको अध्याय है, ये आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताता है। और अगर इस अध्याय को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो जीवन ही है, मृत्यु के बाद भी आप अपना गंतव्य स्थान तय कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन, कह रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, और भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, ये सारी बातें जो है वो समझना चाहते हैं। भगवान से पूछ रहे हैं कि हाँ ये बताइए, ये शब्द कैसे आया, कहाँ से उनके दिमाग में कहाँ से आया। तो ये उनके दिमाग में आया कि ये सातवें प्रश्न में भगवान ने, सातवें अध्याय में भगवान ने कुछ शब्द कहे थे। तो इसके आधार पर उनके मन में ये शब्द आए हैं। और यहाँ पे पुरुषोत्तम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अब ये प्रश्न मित्र से नहीं हो रहा है, ये प्रश्न अब कर रहे हैं पुरुषोत्तम से, जो पुरुषों में उत्तम है, परम प्रमाण है, जो परम पुरुष है, वो वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो अभी जो प्रश्न है समाप्त नहीं हुए हैं, अभी और भी प्रश्न है। और इसको पढ़िए माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये प्रश्न सारे आ गए हैं। और इस प्रश्न को आए कहाँ से है, इनको भी हम देख लेते हैं पहले कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये 7.29 में ये प्रश्न ऑलरेडी विद्यमान थे। और वहां पे भगवान ने बोला था, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण आध्यात्म कर्म चाखिलम। वो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो जो प्रश्न पूछे थे उसमें कुछ शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, इन सब के बारे में अर्जुन पूछते हैं। तो भौतिक शरीर की मुख्य समस्या होती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इससे हर कोई बचना चाहता है। आध्यात्मिक शरीर में देखिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती, जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो जन्म भी समस्या है, जब गर्भ में रहता है शिशु तो कितना कष्ट में रहता है, और जब गर्भ से बाहर आना चाहता है तो भी बहुत कष्ट में होता है उसको। तो वो लगातार भगवान से प्रार्थना करता रहता है, हे भगवान मुझ पर दया करिए, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप मुझको इससे बाहर निकालिए, और मैं आऊंगा तो आपकी प्रार्थना करता रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो इस माया के जगत में आता है, तो वो सब भूल जाता है, तब वो भगवान की भक्ति भूल जाता है, ये माया के तीन गुणों में ऐसा फंसता है कि बस वो माया का ही होके रह जाता है। लेकिन और यही मृत्यु की भी बात है, मृत्यु के समय तो बहुत कष्ट होता है शरीर में, जो गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि हजारों बिच्छू के डंक जैसे मारे, वैसा कष्ट होता है। और जरा, यानी कि जो है बुढ़ापा, तो कोई चाहता ही नहीं है, व्याधि तो कोई चाहता ही नहीं है। लोग प्रयत्न करते रहते हैं कि बुढ़ापा ना आने पाए, कितने क्रीम और कितने पाउडर, कितने जो है वो आपको तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो केवल जवान बने रहने के नाम पर ही बिक जाते हैं, लेकिन आज तक किसी कोई जवान रह नहीं पाया है। सबके जो भी आया है इस यहाँ पे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसको झेलनी ही झेलनी पड़ती है, वो इससे बच के नहीं जा पाता है। लेकिन प्रयत्न करता है, दौड़ता है यहाँ से वहां, लेकिन सफल नहीं होता है।
साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदु युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रह के मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ को, भगवान को समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ वर्ड और भी नए नए आ गए हैं। आधिभूत, आधिदैव, आधि यज्ञ, ये सब जो है वो प्रश्न आ रहे हैं, जो कि 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है। तो जो अधिभूत यानी कि भौतिक जगत को चलाने वाले जो सिद्धांत हैं, अधिभूत हैं, वो जो जरा मृत्यु के लिए यत्नशील रहते हैं, जहां इस अधिभूत में। और यदि यज्ञ, अब इन प्रश्नों के उत्तर और आ रहे हैं, इनको हम विस्तार से अभी पढ़ते हैं और तब समझने की कोशिश करते हैं कि ये शब्द हैं क्या। तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म, ब्रह्म के लिए कौन सा जो है यूज किया है अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा है, श्री भगवान, भगवान ने कहा है, श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्मुच्यते भूत भावोद भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो क्या है अक्षरा ब्रह्मा? ब्रह्म कौन है? ब्रह्म वो है जिसका क्षरण ही नहीं होता है, वो जो है ब्रह्म है। ब्रह्म का उपयोग शास्त्रों में जगह जगह पे जीव के लिए किया गया है, कहीं कहीं भगवान के लिए, भगवान को परम ब्रह्म कहा जाता है वैसे। और कहीं कहीं पर प्रकृति के लिए ब्रह्म की ओर, मतलब कई जगह पे कई चीजों को ब्रह्म कहा गया है, कहीं कहीं भगवान को, कहीं पर प्रकृति को, कहीं पर जीव को। तो एक्चुअली में जो है वो ब्रह्म कौन है और कहाँ पर किसके लिए संकेत कर रहा है, ये हमारे आचार्य और गुरुजन ही बता सकते हैं। लेकिन जीव ब्रह्म है, साधारणतः जो है जीव को ब्रह्म कहा जाता है और भगवान को परम ब्रह्म कहा जाता है। और वो जो है जीव ब्रह्म है, वो कैसा है? अविनाशी है। तो भगवान भी जो है अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है, इसलिए दोनों को ब्रह्म कहा जाता है, परंतु भगवान परम ब्रह्म है। अक्षरा क्षर न हो जिसका। और साथ ही साथ आध्यात्म, कहते हैं कि अक्षरा ब्रह्म परमा स्वभावो आध्यात्म उच्यते। तो आध्यात्म क्या है? जीव का स्वभाव है, नित्य स्वभाव है। और जीव का नित्य स्वभाव क्या होता है? भगवान की सेवा करना। भले हम भूल जाते हैं कि हमारा नित्य स्वभाव जो है भगवान की सेवा करना, हम तो स्वयं की सेवा में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो जीव जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ जाता है तो उसकी सेवा करने लगता है। लेकिन है क्या? जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो हमारा स्वभाव सेवा करना है, हमारा स्वभाव देखिए सेवा करना, तो हमें सेवा करेंगे, चाहे हम भगवान की सेवा करें, नहीं मिलेगा तो हम माया की करने लगेंगे। हमें तो सेवा करना, जो ही मिल जाएगा उसी के करने लगेंगे, जो हमें अच्छा लग जाएगा। तो माया अच्छी लग गई तो हम माया की सेवा करेंगे, और अगर जो है भगवान अच्छे लगे तो भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन हाँ, हमें उद्देश्य भी तो पता होना चाहिए, सेवा का उद्देश्य भी तो होना चाहिए। और अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। कर्म क्या है कि जब जीव प्रकृति के संपर्क में आता है ना, तो उसके कार्य होने शुरू होते, कार्य करना शुरू करता है, लेकिन वो शारीरिक चेतना पे करता है। चेतना उसकी शारीरिक रहती है कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं जानता है, तो भोग करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, और जो है वो बंधन में बंधता चला जाता है। तो बंधन का कारण भी ये कर्म ही होते हैं। देखिए लोग कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, जो है यहाँ पे दिखाया गया, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ लोग दान कर रहे हैं, कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोग यज्ञ कर रहे हैं, कुछ लोग नाच गान में बिजी है, कोई विष्टा खा रहा है, कोई मतलब इस तरह के कर्म कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल गया है कि वो भगवान का अंश है, ये चीज को वो भूल गया है। अधिभूतक्षरो भावो पुरुषाश्चिचाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतावरम। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ स्वामी कहलाता है। तो अब और शब्द जो आए हुए थे उनकी बातें हो रही। अधिभूत कौन है?
भौतिक प्रकृति है, हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है। आप देखिए कि ऋतुएं आती रहती हैं, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बसंत आती है, कभी वर्षा ऋतु आती है, दिन होता है, रात होता है। घड़ी देखिए टिक 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 करके समय बताती रहती है, बदलता रहता है समय। क्षण में जो समय था वो पहले, अब नहीं, मतलब बाद में अब नहीं रहेगा, बदल गया। कहते हैं ना कि गया हुआ समय कभी लौट के नहीं आता है। हमारा शरीर बदलता रहता है, हमारे शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म लेते हैं हम, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ उत्पन्न करता है, विशेषतः संतान वगैरह की उत्पत्ति होती है, फिर क्षीण होता है, विलुप्त हो जाता है। तो ये प्रकृति क्या कहलाती है? अधिभूत कहलाती है। फिर अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ हमारे शरीर में जो परमात्मा है वो अधियज्ञ है। परमात्मा कहते हैं उत्तम पुरुष सत्वन परमात्मा इति उदाहृत। जो शाश्वत है, अविनाशी है, तीनों लोक में प्रवेश करके पालन करता है, वो परमात्मा है। और अधिदैव कौन है? भगवान का विराट रूप। भगवत गीता में जो है, हम अभी आगे पढ़ेंगे भगवान के विराट रूप के। विराट रूप इतना विशाल है कि इसमें सूर्य, चंद्रमा, देवी देवता, सब कुछ जो कुछ हम देख रहे हैं, सब कुछ समाया हुआ है। तो वो क्या कहते हैं? अधिदैव कहलाते हैं। और यज्ञ का जो है वो स्वामी कौन होता है? उसको भोक्ता कौन है? परमात्मा होते हैं। अधि यज्ञ के स्वामी वो कहलाते हैं। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में रहते हैं। और प्रयाण काल की बात हुई है तो कहें मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? ये तो जीवन भर स्मरण करके, अभ्यास करके। तो ब्रह्म आत्मा है, जीव अविनाशी, जीवित इकाई। आध्यात्म जीव की प्रकृति जो स्व है, उसका जो है, जो मतलब नित्य दास का जो स्वरूप है। कर्म तन की ओर ले जाने वाले कार्य। अधिभूत भौतिक प्रकृति। अधिदैव यूनिवर्सल फॉर्म जिसमें सभी देव शामिल है। अधियज्ञ परमात्मा है, परमात्मा सभी के दिल में रहता है। और मृत्यु के समय कृष्ण को याद किया जाए। ये सारे जो आपको चीजें हैं, ये जो ऊपर की सारे प्रश्न 7वें तक, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको 2 श्लोक में दी गए। और अब पूरा अध्याय जो चलता है, ये 8वां जो प्रश्न है, प्रयाण काले की जो बात हुई है, उस पर ये सारा पूरा आपका अध्याय चलेगा। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान? अंतकाले च मामेव स्मन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो बिल्कुल भगवान ने बता दिया, आपके पास जो है की नोट पहुंच गया कि अंत काल में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि उच्च लोक में जाने की क्या है। कहते हैं ना, रावण सीढ़ी बना रहा था कि हम सीढ़ी से चले जाएंगे, भगवान के पास तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे कि कैसे पहुंच जाओगे, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रावण तो असफल हो गया, नहीं पहुंच पाया उससे सीढ़ी से। तो भगवान बता रहे कि जीवात्मा जो ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके और भौतिकता में लिप्त हो जाती है। और अगर ये इस तरह का कार्य भौतिकता में लिप्त ना हो, तो जीवात्मा अपने अंत काल जो होता है उसका, उसमें भगवान का स्मरण कर ले, मृत्यु के पहले उनको याद कर ले, तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान ने कितना आसान रास्ता बता दिया कि जैसे ही आपके अंतकाल हो, भगवान को याद कर लीजिए। और भगवान कह रहे इसमें कोई संशय भी नहीं है। या याति नास्ते ऐसे संशय। कलेवर त्यागते समय, शरीर को त्यागते समय भगवान को याद कर ले, भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सारा जीवन खूब मजे करो और अंतकाल में भगवान के नाम ले लो, भगवान के पास चले जाए। क्योंकि भगवान तो पूरी गारंटी दे रहे हैं ना कि बस तुम मुझे याद करो और मैं जो है वो मुझको प्राप्त कर लोगे अंत समय में। तो क्या ये संभव है कि हाँ पूरी जीवन तो हम खूब मजे करें, खूब जो है पार्टीज करें, खूब मूवी देखें, ओटीटी देखें, और आराम से सारे भोग करें और पहुंच जाए? क्या ये संभव है? हरे कृष्णा, कोई बोलना चाहेगा इस पर? हैंड रेज कर सकते हैं आप। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। मतलब उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। जब बस अभ्यास शुरू से हो ना, वही हमारा दिन रात हम भगवान को याद करते रहें, तभी अंत में हम उनको याद कर सकते हैं, उनको नाम ले सकते हैं। ऐसे तो हमें कई बीमारी लगी होती है, कुछ ना कुछ लग जाता है उस समय, तो उस समय इतनी वो नहीं होती है ताकत की हम कुछ कर सकें। लेकिन अगर अभ्यास होगा तो फिर हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। माता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, धन्यवाद माता जी। श्रुति माता जी, हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, जैसे माता जी ने कहा कि अगर हमें अभ्यास होगा भगवान का नाम लेने का, अगर हम डेली लेंगे तभी उस टाइम पे हमारे मुंह से निकलेगा। मतलब एकदम से तो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि विचार तो वही आएंगे जो हम जीवन भर करते रहे हैं। और साथ में कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि जैसे लास्ट में कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि शरीर में क्या होने वाला है, क्या होगा। तो मतलब भगवान का नाम तो शुरू से ही लेना चाहिए, तभी हमें अभ्यास रहेगा उनका। लास्ट में भी जब हम छोड़ रहे हैं अपने शरीर को, तो अगर हम उनका नाम ले लें, और वो भी तभी होगा अगर भगवान की कृपा होगी। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। तारा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, ये संभव नहीं है कि खाली हम अंत में नाम लें और भगवान के पास पहुंच जाएं। जैसे बच्चा पढ़ता है तो केजी से लेके पढ़ाई शुरू करता है और आगे बढ़ता जाता है, इसी तरह हमको हमेशा भगवान का नाम लेते रहना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस होगी तो ही हम अंत काल में भगवान का नाम ले पाएंगे। और कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अंत में हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है, तो भगवान हमको सामने आके हमारे खड़े रहते हैं और हमें बुद्धि देते हैं और हमसे नाम दिलवाते हैं, उनके दर्शन करवाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हमें निरंतर, यदि प्रभु का नाम हम निरंतर लेंगे तभी हम अंत समय में उनका नाम स्मरण कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पहले के समय में सब अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर ही रखते थे कि हाँ वो रटा रहेगा नाम तो अंत समय में यही मुख पर रहेगा। बिल्कुल इसलिए सही माता जी। जी जी धन्यवाद जी। माता जी, बहुत सुंदर, सबने बहुत सुंदर सुंदर जवाब दिए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी समस्या यही है कि मृत्यु काल निश्चित भी नहीं है। मृत्यु की जी परीक्षा जो समय होता है ना, उसको परीक्षा की घड़ी कहा जाता है। कहते हैं जी ना कि लाइफ इज द प्रिपरेशन और डेथ इज एग्जामिनेशन। तो लाइफ जो है, जो पूरा जिंदगी है, वो प्रिपरेशन का समय है। जैसे एग्जाम में होता है ना, प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है कि ये अब पढ़ाई नहीं होगी, हाँ तुम पढ़ चुके हो, जी प्रिपरेशन करो। तो वो जी जी प्रिपरेशन का टाइम मिलता है। और उसी को प्रिपरेशन के बाद एग्जामिनेशन हो जाता है। तो अगर हम प्रिपरेशन के समय प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो फेल हो जाएंगे। तो जीवन परीक्षा की घड़ी हमारी मृत्यु के समय होती है, तो जीवन भर तैयारी की जाती है और तब परीक्षा की घड़ी आती है। जो प्रहलाद महाराज थे, देखिए कितने कम उम्र जी में वो भक्ति में लग गए। और वो कहते थे कि मनुष्य का जन्म बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। कहते कुमार आचरेत प्रज्ञा दुर्लभम मानुषा जन्मा। तो बहुत मनुष्य दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब लोग। और तो जब हम कम उम्र के रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत उत्साह रहता है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, शक्तियां कम होती चली जाती हैं। तो बहुत लोग कहते हैं नहीं, बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। पता नहीं हमारा बुढ़ापा आएगा कि नहीं। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है ना, सबका बुढ़ापा तो नहीं आता है। काल कब निकल जाए कोई जानता ही नहीं। साल दर साल हम मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मृत्यु के लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए भक्ति, जब भी भगवान का ज्ञान हो जाए तभी हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। अंत समय में बहुत सारी समस्याएं, जैसे आप लोगों ने बताया है कि हो सकता है कि हम याद ही न कर पाए, लेकिन अगर हमने जीवन भर याद किया है तो भगवान उसके लिए हमको शक्ति देते हैं, कृपा देते हैं, समझाते हैं। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर बहुत धार्मिक थे, धर्म के ज्ञाता थे। यक्ष उनसे प्रश्न पूछते कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्या अमालयम शेषा स्थातरम इच्छति किम आश्चर्यम अतः परम। तो ये युधिष्ठिर से यक्ष जी पूछते हैं। ये महाभारत से जो है ये लिया गया है। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती रहती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। आश्चर्य क्या है कि सैकड़ों हजारों लाखों लोग मरते चले जा रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी।
हम सबके परिवारों में मृत्यु हुई है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। मृत्यु सामने बैठी है और हम अनजान बने बैठे रहते हैं। तो करना क्या है, मृत्यु के लिए तैयार होना है। जैसे कसाई घर में जानवर खड़े रहते हैं और उन जानवरों को पता ही नहीं चलता है कि हाँ हमारे बीच में से लोग कम हो रहे हैं, वो अपने घास खाने में मगन रहता है। वैसे ही जीवन हम जीते रहते हैं। ये जड़ भरत की कहानी है। ये युधिष्ठिर की कथा ने तो हमें बता दिया कि मृत्यु निश्चित है, हमें इसकी तैयारी करना चाहिए। लेकिन जड़ भरत की कथा हमको बताती है कि हम अपना अगला जन्म भी निर्धारित कर सकते हैं, किस प्रकार होता है। साधारण जीवन में हम बातें करते हैं ना, इनको पिछले जन्म की याद है, ये जानते हैं अपने पिछले जन्म को। तो जड़ भरत बहुत ही ऐश्वर्य वाले राजा थे, बहुत उनका धन था, बहुत जो है प्रजा सुखी थी, भक्त भी बहुत बड़े थे। लेकिन मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने वैराग्य करने के लिए अपना राजपाट सौंप दिया बच्चे को और चल दिए। और गंडकी नदी में एक दिन स्नान कर रहे हैं, उन्होंने देखा एक गर्भवती हिरनी पानी पी रही है और एक शेर की दहाड़ सुनते हैं और वो डर के उसमें छलांग लगा देती है जो है नदी में, और गर्भ से उसका मृग शावक बाहर आ जाता है और नदी में गिर जाता है और हिरनी वहां पे प्राण त्याग देती है। भरत जी हिरण को लेके आते हैं, पालना करने लगते हैं। अब रात दिन उसी का चिंतन रहता है। एक दिन उसकी रात में नींद खुल जाती है और हिरण को देखते हैं कि कहीं चला गया। अब उसको ढूंढने जाते हैं, पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं, अंतकाल नजदीक आ जाता है। मन में उसी हिरण की चाहना है, उसी का स्मरण है कि जो है वो बड़ा प्यारा सा हिरण है, क्या होगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। यही करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है और अगला जन्म जो है उनको हिरण का मिलता है। अब इतनी भक्ति उन्होंने किया हुआ था कि उनको पिछला जन्म याद आता है और उनको समझ में आ जाता है कि मैंने कहाँ गलती की है। वो अपने शरीर का आधा भाग नदी में डुबा देते हैं और वहीं पर मृग के शरीर का त्याग करते हैं। अगला जन्म उनको अंगिरन गोत्र जो है वो वहां पर हुआ, ब्राह्मण के घर में, और वहां पर उन्होंने भक्ति करे और भक्ति करके फिर वो भगवत धाम को चले जाते हैं। तो ये एक जो है कहानी है जो हमें बताती है कि अंत समय, जो ये हमने बोला अभी, अंत काले च मामेव, तो अंत काल में जो हम याद करते हैं उसी पर अगला श्लोक भी यही बोलता है। यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि आपने 7वां अध्याय में लगातार श्रवण की बात सुन रहे थे। नवधा भक्ति में श्रवण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रवण की बात हो रही थी। अब इस अध्याय में आप देख रहे होंगे सारे श्लोक आपको स्मरण की बात कर रहे हैं, स्मरण की महिमा यहाँ पे बताई जा रही है। यम यम वापि स्मरण भावे अंत काले च महावीर स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो स्मरण की महिमा को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भगवान का स्मरण किया जाता है हमेशा, उससे क्या होता है कि जैसे शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है उसी का शरीर प्राप्त कर लेता है। शरीर की प्राप्ति हमें क्यों होती है? हमारी आसक्तियों के कारण होती है। हम चाहते हैं हम ये भोग कर ले, हम वो भोग कर ले, लेकिन हर शरीर का अपनी लिमिटेशंस है, अपनी सीमाएं हैं। हम एक शरीर में कम खा सकते हैं, हम दूसरे शरीर में ज्यादा खा सकते हैं। जैसे कि चींटी कम खा सकती है, हाथी खूब ढेर सारा खा सकता है, चिड़िया उड़ सकती है, मछली तैर सकती है। तो हर शरीर का क्या है, अलग अलग जो है वो लाभ है या अलग अलग सीमाएं हैं। और ये मिलता कैसे, ये शरीर हमारी इच्छा के ऊपर मिलता है, हमारे कर्म के ऊपर मिलता है। कर्म कैसे हमने किए हैं वो हमारी इच्छा क्या है उस पे। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ कोई घर बनाता है तो उसमें एक चूहा है लगातार आता रहता है, या कोई गाय है लगातार आती रहती है, कोई घोड़ा लगातार आता रहता है। क्यों? उस घर से आ सकती है, हो सकता है पिछले जन्म में वो उसी का घर हो, उसी के आसपास विचरता रहता है। और ये भी है अपने ही लोगों से, जिसके लिए वो सारा धन सारा वैभव छोड़ के गया, वही लोग उसको डंडा मारते रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर भगवान में आसक्ति होती है, चिंतन भगवान का होता रहता है, तो हमें दिव्य शरीर मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा और आराम से भगवान के पास जाके भगवान की लीलाओं में शामिल हो जाएंगे। तो जैसा स्मरण करेंगे वैसा ही हमें शरीर मिलने वाला है। और स्मरण की महिमा यहाँ पर जो है लगातार हम देख रहे हैं। और इसमें भी देखिए आगे, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि संशयः।
अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो जो हम होते हैं, हमारी बड़ी बुद्धि, हम तिकड़म लगाते रहते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये भोग लेंगे, हम वो भोग लेंगे, और अंत समय में भगवान को याद कर लेंगे। बड़ा आसान सा है, इतना अच्छा बताया, बस भगवान को याद करके एक गोली ठूई और मारेंगे, चल देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अंत समय बड़ा कष्टकारी होता है, बहुत कष्ट होता है। पूरा जीवन याद आता रहता है कि क्या किया हमने, कहाँ मान मिला, कहाँ अपमान मिला, कहाँ जो है वो हम गए थे तो बड़े लोग मिले थे, बड़ा मेरा यश गा रहे थे। कुछ लोग तो पुरानी बातों को बहुत जोर जोर से बोलते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं। हॉस्पिटल में जाइए तो वो नर्सेस कहती हैं कि अरे हम लोग तो इसके हैबिचुअल हैं, यहाँ तो ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग, अंतकाल आ गया रहता है इनका। तो जीवन पर यदि भगवान का नाम नहीं लिया है तो अंतकाल में याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। और अंत समय में तभी भगवान याद आएंगे जब पूरी जिंदगी उसी में जो है वो निवेशित कर लेंगे। तभी तो जो कह रहे हैं ना कि अर्जुन तुम मेरे को याद करो, युद्ध में भी याद करो, युद्ध करो और मुझे याद करो। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। तो समझिए कि युद्ध करना तो कितना आसान काम तो है नहीं। युद्ध के समय तो कितना दिमाग उलझा रहता है। हम लोग तो साधारण गृहस्थी में कहते हैं कि समय नहीं है, हम जो है हमारे पास टाइम नहीं है, हम उलझे रहते हैं। बच्चे को नंबर कम आ गया, उलझ गए, थोड़ी सब्जी कम पड़ गई, उलझ गए, भगवान याद नहीं आते हैं। लेकिन युद्ध के समय भी भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध भी करो और मुझे याद भी करो, दोनों काम तुम करो। तो जब हम पूरा साल भर याद करेंगे तभी एग्जाम में लिख पाएंगे। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करते रहो, तभी तुम अंत समय में नाम ले पाओगे। युद्ध करते रहो तो भी मेरा नाम लेते रहो। और हमारा युद्ध क्या है? गृहस्थी संभालो, चाहे बिजनेस करो, दुकान करो, जो है अपने अपने काम में, विद्यार्थी है तो पढ़ो, ये हमारा युद्ध है। तो हमें उस कार्य को भी करना है और भगवान को भी याद करना है, और भगवान को समर्पित होते हुए याद करना है। संसार के लिए हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन उससे जो है अशांति बढ़नी है अगर हम केवल संसार को ही याद करते रहेंगे। नहीं, हम संसार के जो भौतिक कार्य में मिले उन्हें करते करते भगवान के लिए कार्य करते रहें, भगवान के कर करते अपना जो भी कार्य है भगवान को समर्पित करते रहें, तो हमारे जीवन में शांति भी आ जाएगी और हमारा अगला जन्म सुरक्षित भी हो जाएगा। भगवान को प्राप्त करने का फॉर्मूला बताते जा रहे हैं भगवान। लगातार जो है सारे श्लोकों में आपको फॉर्मूले मिल रहे हैं कि कैसे भगवत धाम को आप पहुंच सकते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। तो यहाँ पे स्मरण का महत्व है, लेकिन स्मरण कर कैसे सकते हैं? अभ्यास के साथ। कैसे अभ्यास करेंगे? मन और बुद्धि को भगवान में लगाए रखो। फॉर्मूला मुझे प्राप्त कर पाओगे जब तुम ऐसा अभ्यास करोगे। चेत्या नान्यगामिना, चेतना किसी के पास जाए ही नहीं, कहीं और मन लगे ही नहीं, हर क्षण सततम कीर्तयन्तम, सतत कीर्ति अंदर करो भगवान में, प्रति क्षण हर घड़ी जो है वो भगवान में ध्यान लगाना। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास से करो, इंद्रियों को ये संसार से हटाओ और भगवान में ध्यान को लगा दो। फॉर्मूला भगवान ने दे दिया। अब यहाँ पे अजामिल की कहानी आ जाती है। अजामिल की कहानी है कि भक्त था अजामिल, अच्छे परिवार में था, भक्तों का जो है वो ब्राह्मण का पुत्र था, भक्ति करता था। एक दिन उसके पिताजी उसको ये यज्ञ के लिए लकड़ी लाने के लिए भेज देते हैं। वहां जंगल में जाता है तो स्त्री पुरुष को आलिंगन में देख लेता है, और वहां पे उसका चिंतन शुरू हो जाता है। जब हम लोगों ने पढ़ा था ना, ध्यायते विषयान पुंसा संगस संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधा भी जायते। हमने पढ़ा था, विषय वस्तु को देखिए, 8 स्तर होते हैं, कहीं से भी हट जाएंगे तो आपका पतन नहीं होगा। गलत चीज देख ली, दिख जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा खतरा तब हो जाता है जब उसी पर दृष्टि पड़ने के बाद उसका ध्यान शुरू हो जाता है। अजामिल की विषय वस्तु क्या थी? वैश्या थी। चिंतन शुरू हो गया। अब अपनी पत्नी से लड़ झगड़ लिए, वैश्या से विवाह कर लिए, उसका 10वां पुत्र हुआ, तो उसका नाम नारायण रखा गया। नारायण रखा, मृत्यु के समय आ गए, यमदूत आ गए। अब तो पूरे समय तो गलत कार्य की, अपनी जो है वो पत्नी को उसने सपोर्ट नहीं किया, वैश्या से विवाह किया।
और यमदूत आ गए तो भय और घबराहट से नारायण नारायण पुकारने लगा। तो उस समय बड़ा भयानक उसका वर्णन है भागवतम में कि वो 3 यमदूत आते हैं, हंटर लेके आते हैं, फांसी की रस्सी लेके आते हैं, और जामिल की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। नारायण नारायण चिल्ला रहे हैं। विष्णु के दूत उधर से जा रहे थे। उन्होंने कहा कि क्यों तुम इसको ले जा रहे हो, ये तो विष्णु का नाम ले रहा है, 4 अक्षर का, इसे नारायण 4 अक्षर का नाम ले लिया है, इसके पाप का प्रायश्चित हो गया, इसको लेके मत जाओ। और तब वाद विवाद होता है यमदूतों में, और जो वो विष्णुदूत थे उनमें होता है वाद विवाद, और विष्णुदूत छुड़ा लेते हैं उसको। और फिर वो भक्ति तो पहले कर रहा था, पूरी तरह से शुद्ध तो हुआ नहीं था, लेकिन उसकी संचित भक्ति थी, इसी कारण उसको पुनः भक्ति करने का अवसर मिल जाता है, जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ है। नेहाभिक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मश त्रायतो भयतो बहात। तो ये महान भय जो है रक्षा करता है, और जामिल की हो गई रक्षा। अब भक्ति में भगवान के नाम में इतना शुद्धि है, इतना पापों को काट देने की क्षमता है कि उतने पाप तो मनुष्य कर भी नहीं सकता है, इतने जो है उसमें शक्ति है। तो भगवान जो है वो भक्तों के लिए कोई ना कोई सहारा भेजते हैं। विष्णुदूत आ गए, उसको शरीर तो रहा, और उसने उस शरीर से भगवत धाम की प्राप्ति कर ली भगवान का भजन कर करके। तो ये उसके विष्णुदूत और यमदूतों के बीच की कहानी है। और ये नारायण विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं, भगवत धाम को अजामिल जा रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है, वे इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो। तो करें तो कैसे करें? अब हमको तो पता ही नहीं है कि हम ध्यान कैसे करें। तो हमें ये मिल गया है श्लोक, हमें इसको रोज पढ़ना चाहिए। हम जब इसको पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस किस रूप पर ध्यान करना है। ब्रह्म संहिता में भी हम पढ़ते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नौ यौवना च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि। तो भगवान की चिंतन से परे हैं, कितने जो है वो उनके बताए गए हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, पुरातन है, आदि पुरुष है, नियंता नियंत्रण करने वाले हैं, लघुतम से भी लघुतर। आप देखिए कि हर तरह से वो इतनी सिद्धियां हैं उनके पास कि वो लघु हो जाए और छोटे हो जाए, बड़े हो जाए, मतलब वो उनकी महिमा अपार है। लेकिन वो सारथी के रूप में भी आ जाते हैं, पालन करते हैं सबका। भौतिक बुद्धि से हम उनको जान नहीं सकते हैं। नित्य पुरुष के रूप है, सूर्य से जो है वो दयालु है, सूर्य की भांति तेजवान है। अब ये कहेंगे कि तब तो इसका मतलब है कि सूर्य ज्यादा तेज है, सूर्य के जितने ही तेजवान है। तो नहीं, हमको पता ही नहीं है, सूर्य से ज्यादा हमने तेजवान किसी को देखा ही नहीं है, तो हम उसी का जो है उपमा दे सकते हैं, उसे ज्यादा जानते ही नहीं है। भगवान के गुणों की कोई गणना नहीं है, भगवान की कोई तुलना नहीं है, भगवान की कोई उपमा नहीं है। और भगवान तो भगवान ही है। बस हम यही कह सकते हैं कि बस वो सर्वोच्च हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। देवतागण भी उनका ध्यान करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देवतागण, शिव जी भी हैं, वो ध्यान दे रहे हैं, शिव पार्वती को वो अपनी भगवान की कथा सुना रहे हैं। तो देवी देवता भी जिनका ध्यान करते हैं वो हमारे भगवान हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापु नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमाम गता। तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो ये जो जगत है, भौतिक जगत है, ये क्या है? अप्रकट प्रकट होता रहता है। यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है, अशाश्वत है। यहाँ पर महिमा किसकी बताई जा रही है? भक्ति योग करने वालों की। क्योंकि जो भक्ति योग करते हैं वही भगवान के पास जाते हैं। नहीं तो जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो इसी दुखालय में, इसी अशाश्वत जगह में आते जाते रहते हैं जो है। और कई लोग होते हैं जो परम सिद्धि नहीं, छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं
वो लोग सिद्धि यहाँ दिखाते रह जाते हैं और इसी में रमे रह जाते हैं। लेकिन भगवान ने बता दिया। अब देखिए, कोई चीज कोई बनाता है तो उसको पता रहता है कि ये क्या है। अगर आप जो है रोटी बनाते तो आपको पता है कि आपने इसमें आटा लिया है, पानी लिया है, इसको बेला है, इसको पकाया है। वैसे भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, तो भगवान जानते हैं कि ये क्या है, दुखालयम है, अशाश्वतम है ये। तो यहाँ पे भगवान ने बता दिया, तो ये है दुखालयम और शाश्वतम। जैसे होता है ना कि कोई भी नगर बसाया जाता है तो उसमें सब चीज बनाता है, हॉस्पिटल बनाया जाता है, स्कूल बनाया जाता है, उसमें जो है लोगों के रहने के लिए घर बनाए जाते हैं। वैसे ही वहां पे जेल भी बनाया जाता है, किस लिए? कि जो गलत कार्य करते हैं वो सुधर सके। तो ये भगवान ने सारी दुनिया बनाई है, तो इसमें ये भौतिक जगत भगवान की जेल की तरह से है। जो आते हैं इस जेल में, अपने कर्म फलों को काटते हैं, भगवान को जो है भक्ति करते हैं, शुद्ध करके भगवान के पास जा सकते हैं। और जो नहीं अपनी आदतों को सुधारता है, जो अपने कर्मों को नहीं सुधारता है, जो भक्ति नहीं करता है, वो क्या करता है? वो यहीं पे घूमता रहता है। कहते हैं अगर जेल से ही आसक्ति हो जाएगी तो जेल में रहने की हमारी अवधि बढ़ती चली जाएगी। तो ये दुखालयम अशाश्वतम है और इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, यह परा और कभी न नाश होने वाली है। और जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो अब भगवान बता रहे हैं कि नहीं, जो तुम ये दुनिया देख रहे हो यही सबसे अच्छी नहीं है, और यही तुम्हारा उद्देश्य भी नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य भी नहीं है। तुमको जाना कहाँ है? सर्वोच्च लोक में जाना है। क्यों? क्योंकि ये जो भौतिक जगत है इसमें तो तुमको बार बार आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वापस होना पड़ेगा। लेकिन जो ब्रह्म लोक तक है ना, ब्रह्मा जी का जो लोक है, उसको सतलोक कहते हैं। तो वहां तक भी आप पहुंच जाइए तो भी आपको वापस आना पड़ेगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो ये जगत क्या है? दुखालय है। यहाँ जो है लगता सुख है, जैसे जवानी बड़ी सुखी सुखी लगती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जवानी गई, बुढ़ापा आया तो सुखालय हो गया। तो ये इस जगत में नहीं आना है हमको। रहना कहाँ है? हमें भगवान के जगत में रहना है। भगवान का धाम जो है बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। भगवान का धाम जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी प्रकट और अप्रकट नहीं होता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम अब आपको दिखाते हैं, एक गोलोक चार्ट दिखाते हैं जिसमें हम भगवान के धाम को देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये गोलोक चार्ट हमारे आचार्यों ने बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है, बहुत सुंदर ये गोलोक चार्ट है। यहाँ पर ये भगवान का जो है गोलोक वृंदावन कहलाता है, ये भगवान का जो है वो धाम कहलाता है, चिंतामणि धाम कहलाता है। और कहते हैं आध्यात्मिक धाम जो है इसको बहुत मतलब प्रचलित है। ब्रह्म संहिता में भी इसको ब्रह्मदेव कहते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लच्छावृतेषु सुरभिर्भि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शतसभ्रम सेव्यमानम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। बड़ा सुंदर सुंदर भजन भी गाए जाते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार। तो बहुत सुंदर सा आध्यात्मिक धाम है गोलोक धाम, जहाँ पर गोपियां गोपा यशोदा माता नंद बाबा देवकी वसुदेव अपने भक्तों के साथ नित्य लीलाएं करने रहते हैं। और आप उसके नीचे जो देख रहे हैं नीले रंग का, ये जो है भगवान का बैकुंठ धाम है। यहाँ पर भगवान का ये घर है। घर में जैसे रहते हैं भगवान, वैसे बहुत आनंद से सारी लीलाएं करते हैं। ये बैकुंठ का धाम है, ऐश्वर्य से भरा हुआ है। भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं यहाँ पर, और अपने सब पार्षदों वगैरह सबके अपने अपने लोक हैं। ये भगवान का ऑफिस एक तरह से कह सकते हैं। और इसके नीचे ये क्या है? ये भगवान की कंपनी है। जैसे यहाँ पर सब अधिकारी वगैरह रहते हैं, सब में जो है वो भगवान के उच्च अधिकारी लोग रहते हैं। भगवान के ऑफिस में जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, वो सब रहते हैं। अब उससे जो नीचे वाले लोग होते हैं, यहाँ पर जो भगवान का एक तरह से
जो है होता है ना, कंपनी खोल लेते हैं भगवान का, वहां पे ये है ये एक तरह से यहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, जो कहते हैं ना प्रोडक्शन का जो है डिपार्टमेंट है, सृष्टि का कार्य वो करते रहते हैं ब्रह्मा जी का और सारे लोग हैं यहाँ पर जो है, ये आपको दिख रहे हैं, या भगवान लेटे हुए हैं, या लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही हैं, ये अनंत शेष जी जो है यहाँ पर आपको छत्र धारण किए हुए हैं। और ये सब लोक हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप बीचों बीच में जो है वो भूलोक होता है, इसके ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक होता है, यहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो ये सारा जो है वो जगत है यहाँ पे, ये जो है वो महाविष्णु है यहाँ पर शंभु जी भी है, यहाँ रमा देवी भी है, यहाँ जो है जय माया देवी भी है, यहाँ भगवान का जो है सदाशिव धाम है। तो ये पूरा जो है वो भौतिक जगत है। तो दोनों जगत आप देख रहे हैं, भगवान का जगत भी है और साथ ही साथ भी यहाँ पर वो भगवान का पूरा ही जैसे एक आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत सारा आप यहाँ पे दे रहे हैं। ऊपर जो है वो भू भुव स्वह महर जन तपस्सत ये सब लोग होते हैं, नीते अतल वितल सुतल रसातल तलातल महाताल पताल ये सब होते हैं, उसके नीचे नरक भी रहते हैं। तो ये पूरा जो है एक तरह से गोलोक चार्ट है, इसको आप बहुत समझने के लिए है, इसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए, हम कभी इसको फिर देखेंगे। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के तनों फूलों के तनों में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। तो ये एक तरह से मुकुंद जो है माला स्रोत है, और मुकुंद माला स्रोत की बात की जा रही है कि वो कहते हैं, एक किताब है ये, भागवतम में भी इसका वर्णन है, इसकी अलग से भी बुक आती है। कृष्ण त्वदीया पाद पंकज पंचतरम अद्वय में विस्तु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय काफ वात पित्त कंठ अवरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। तो एक राजा है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कुलशेखर नाम के, कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, मेरी उम्र कम है, मैं युवा हूँ, मैं सक्षम हूँ, और अभी जो है वो मेरे को आपकी सेवा करनी है। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी, शरीर जो है वो जर्जर हो सकता है, आपका नाम ले पाऊं कि ना ले पाऊं, दशा ठीक रहेगी कि नहीं मेरी, शारीरिक दशा भी मानसिक दशा भी, अगर दोनों में कोई कमी आ गई तो मैं कैसे आपका नाम लूंगा, कैसे आपका नाम याद रखूंगा। तो कुलशेखर जी एक तरह से हमको प्रेरित कर रहे हैं कि हमको अपने बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, अपने जो है वो कि हाँ सारे काम समाप्त कर लूंगा, सब जो है कुछ भी सांसारिक कार्य नहीं रह जाएंगे, बच्चों की शादी कर लेंगे, बच्चों की पढ़ाई कर लेंगे, और जो है अपना सारा कार्य कर लेंगे, पेंशन वेंशन ठीक ठाक कर लेंगे, तब करेंगे नहीं। तो कह रहे कि भगवान की सेवा तब से शुरू कर देना चाहिए जब से कि ज्ञान हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में पता नहीं स्मरण शक्ति है कि नहीं, आंख से दिखेगा कि नहीं, पैर से चल पाएंगे कि नहीं, मंदिर पहुंच पाएंगे कि नहीं, हाथ कांपने लगा, श्रवण कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो शरीर में जब से ताकत हो तभी भगवान की सेवा शुरू करें, श्रवण कीर्तन करना शुरू करें, अर्च विग्रह की सेवा करें, भगवान की शरण ग्रहण करें। कुलशेखर राजा यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे राजहंस एक पक्षी है, वो कमल के पत्तों को कुतरने में बड़ा आनंद अनुभव करता है, तो वो कमल पुष्प के भीतर जाना चाहता है, वैसे ही जो राजा है भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, भगवान की शरणागति पाना चाह रहे हैं, और एक तरह से हमको भी रास्ता दिखा रहे हैं कि हमको भी भगवान की सेवा में तुरंत लग जाना चाहिए, हमें समय इधर उधर नहीं गंवाना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुमपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं इस श्लोक में कि भक्ति करने के लाभ क्या होते हैं। जब 7वां अध्याय हमको भगवत ज्ञान दिया है कि हाँ इस ज्ञान के सहारे हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये 8वां अध्याय व्यवहारिक बता रहा है कि हमें जो है वो प्राप्त करने की विधि, कैसे हम जो है वो इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस विधि के लाभ क्या क्या हैं। तो वेदेषु यानी कि जब हम भगवान के जो है वो भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो हमें शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार मिल जाता है।
अवसर मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। कैसे? जैसे आप है, आपको भगवान के जो है बारे में पता चला है और आप अब शास्त्रों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये आपको अवसर कैसे मिला है? भगवान की कृपा से। जब आपकी भक्ति उदय हुई है, भक्ति उदय होती है, स्फुरित होती है, ये वर्ड यूज किया जाता है। भक्ति को कहीं से लाके इम्पोज नहीं किया जाता, कहीं से लाके आपके अंदर डाला नहीं जाता है, आपके अंदर अपने आप से है। लेकिन उसको विकसित करने का कार्य जो है वो आपका होता है। क्योंकि जैसे कि हमारे अंदर कोई कार्य करने की क्षमता नहीं रहे तो हम नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर उड़ने की क्षमता नहीं, हमको कितना भी सिखाइए हम नहीं उड़ पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर चलने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, हमको सिखाया जाता है, हम बोल लेते हैं, हम चल लेते हैं। तो वैसे ही भगवान की भक्ति सबके अंदर है, उसको जो है अंकुरित करने की आवश्यकता होती है। जब हम अंकुरित करते हैं तो हम शास्त्रों को पढ़ने का अवसर भगवान प्रदान करते हैं। और यज्ञेषु, यज्ञों का फल भी मिलता है, तपस्ु चैव, तपो का लाभ मिलता है, दान का, पुण्य का, सबका जो है फल का जो है भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। तो सारे फल भक्ति से मिल जाते हैं। यानी कि आपको भक्ति मूल है, आप भक्ति जो है करना शुरू करते हैं तो ये सारे फल, तपो का फल, वेद का फल, दान का फल, सब मिलना जो है लगता है। तो मूल जड़ कहाँ है? भक्ति है। भक्ति में कहते हैं ना कि जैसे पेड़ में पानी डालिए तो सब पत्तियां, फूल में पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे आप भक्ति करने लगिए तो आपको और किसी चीज को करने की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं रहती है। एक जो है कहते एक ही साधे सब सधे। तो एक साध लिया, भक्ति करना शुरू कर दिया, तो सारी चीजें सधनी शुरू हो जाती हैं। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हैंड रेज कर सकते हैं आप। उमा माता जी पढ़िए माता जी। कृष्ण कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि हमको ये जो है अध्याय की विशेषता उन्होंने बताई है यहाँ पर, कि 7वें से लेकर जो 12 अध्याय तक है ये भगवत गीता का सार है, सार की तरह से है। और प्रथम 6 अध्याय आवरण मात्र है, मतलब पहले आवरण है। जैसे कॉपी होती है ना, तो बीच में जो कॉपी होती है, किनारे किनारे कवर होते हैं, तो उसी तरह से ये जो है 13 से 18 अध्याय और 1 से लेकर 6 अध्याय ये कवर की तरह से होते हैं। बीच में ये भक्ति है, और जो इस चीज को समझ लेता है वो महिमा मंडित हो जाता है। तो इस अध्याय में एक तरह से हम देख रहे हैं कि हमने क्या क्या पाया हुआ है। इस अध्याय में हमको बताया गया है कि मृत्यु आनी ही आनी है, परीक्षा है, इसको देना ही देना है। भले ही लोग इससे बात करने में डरते हैं, लेकिन इससे इसके आने ना आने पे कोई फर्क नहीं होता। कहते हैं ना, एज श्योर एज डेथ, मृत्यु तो आनी ही आनी है। एक माता जी का बच्चा बहुत कम उम्र में प्राण त्याग देता है, और लोग समझाते हैं कि ठीक है, ये ऐसा होता ही रहता है, लेकिन वो नहीं मानती हैं, और वो दौड़ दौड़ के समाधान ढूंढती रहती है। तब तक उनको एक साधु जी मिल जाते हैं, उनसे कहते हैं कि साधु जी हमारे बच्चे को जीवित कर देते। कहते हैं कि ठीक है, एक मुट्ठी चावल लाइए, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे घर से लाइएगा जहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई। माता जी घर घर दौड़ती हैं, पूरी सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनको कोई ऐसा घर नहीं मिलता है। हाथ खाली हो जाता है, लेकिन उनको शिक्षा मिल जाती है कि मृत्यु नाम का ये कड़वा सत्य है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा, ये भी यहाँ पर बताया गया कि लॉ ऑफ डेथ है, नियम है ये, कि हाँ हमें जो है आसक्ति कहीं पर हो जाएगी तो हमें वहीं पर जन्म मिलेगा।
अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध करूं तो ये भी एक समस्या आ सकती है कि अंतिम समय आ गया तो मेरे को दुर्योधन याद आ गया, धृतराष्ट्र याद आ गए, और उससे भी बुरा हो गया कहीं शकुनी याद आ गए तो क्या होगा। क्योंकि अर्जुन की सुई तो एक ही जगह पे अटकी हुई है कि युद्ध ना करना पड़े। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी जगह जो है वो शरणागति ग्रहण करो। मामन स्मरण युद्ध च, युद्ध करो, मुझे याद करते रहो। जब मुझे याद करते रहोगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा ना कि हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही जो है कीर्तन करते रहो। भागवतम में भी कहा कीर्तनादि कृष्ण से, कृष्ण को हमेशा याद करते रहो। तो कृष्ण को याद करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो ये कर्म योग है, जो कर्म है, ये भक्ति में बदल जाएगा। कहते हैं ना कि जो कर्म करके हम बंधन में पड़ते हैं, वही कर्म करके हम जो है वो भगवान की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे होता है कि कांटे से कांटा निकलता है, कांटे, लेकिन कांटे से कांटा निकालने में बड़े ध्यान पूर्वक कांटा निकालना पड़ता है। ऐसा ना हो कि एक कांटा निकालने के चक्कर में दो कांटे हो जाए। इसलिए भक्ति भी जो करनी है, बड़े ध्यान के साथ भक्ति करनी है, जिससे कि भगवान की प्राप्ति हो सके। जो है बिना किसी प्रतीक्षा के, कल करेंगे परसों करेंगे, ये सब कुछ नहीं। अभ्यास में तुरंत, भगवान के अभ्यास में तुरंत जुड़ जाना जो है वो जुड़ जाइए, तुरंत उनके भक्ति करना शुरू कर दीजिए। कोई समय और कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बड़े नए नए शब्द भी आए हैं जिनका वर्ण उपनिषदों में भी है, उनको भी हमने जाना। और साथ ही जाना कि नियत कर्तव्य करते हुए हम भगवान के नाम गुण लीला का स्मरण करते रहेंगे, तभी हमारी इस भौतिक जगत से आसक्तियां खत्म हो जाएंगी, और तभी हम इस धराधाम पर वापस नहीं आएंगे। जो चिंतामणि धाम है उसमें प्रवेश पाएंगे। मृत्यु के समय जीव को याद करना चाहिए भगवान को, और मृत्यु के पहले भी अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमें मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आए। तो इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं और सारी आसक्तियों से, ईर्ष्या द्वेष से, सबसे दूर रह के भगवान का चिंतन करना ही हमको भगवान से जो है मिला सकता है। इस जो भव सागर है, इससे हमको पार दिला सकता है। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप जो है कुछ ऐड करना चाहते हैं? कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, कोटि कोटि धन्यवाद। पूर्ण विश्वास, पूर्ण आशा के सभी को आनंद आया होगा। यह अध्याय 8वां, जो भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो है ना उसका तात्पर्य दिया गया है, और बड़ा ही सुंदर तरीके से माता जी ने इसको आज हम सबको बताया, समझाया। तो हम सभी जो है ना उन निर्देशों का, उन आदेशों का पालन करते हैं, और भगवान के सुंदर हरिनाम संकीर्तन का जप करते रहे, उनकी सेवा करते रहे। अभिषेक प्रभु जी से जानते हैं माता जी